आप सभी को राधे राधे। इन प्रीवियस वीडियोस वी हैव डिस्कस्ड अप टू प्रॉब्लम नंबर 11 of exercise 6.3. Now we are going to discuss about the rest of the problems of exercise 6.3 in this video. अभी तक पिछले वीडियो में हमने 6.3 के 11 नंबर क्वेश्चन तक का सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस किया। इस वीडियो में हम उससे आगे का और पूरा नहीं कुछ छोड़ के करते हैं, ताकि जो इजी है उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ये लंबा हो जाता है सारा सॉल्यूशन सॉल्व करने से। बाकी जो इजी है आप खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, और उसके बाद यदि डाउट्स होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में डाउट्स के रूप में। और वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है, साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू क्यू आर एंड मीडियन पी एम ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। शो दैट ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। डायग्राम देख लेते हैं पहले। एक ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपका पी क्यू आर है, पी क्यू आर। इसका मीडियन ए डी है, ए डी इज द मीडियन। यहाँ पे आपका पी एम इज द मीडियन, पी एम मीडियन है। गिवन in triangle ABC and triangle PQR, side AB, side BC and median AD of triangle ABC proportional to the corresponding sides PQ, QR and median PM of triangle PQR। ये गिवन है कि जो ट्रायंगल ए बी सी का साइड ए बी बी सी और मीडियन ए डी है, वो ट्रायंगल पी क्यू आर के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स पी क्यू क्यू आर और मीडियन पी एम का प्रोपोर्शनल है। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट, टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रायंगल पी क्यू आर। प्रूफ में आ जाते हैं हम। देखिए, सिंस ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम गिवन। Now we can write AB upon PQ equal to, if BC upon QR is proportional, then the half of the BC and QR will also be proportional to AB upon PQ. So we can write half BC upon half QR equal to AD upon PM. Now AB upon PQ equal to half BC can be written as BD, because AD is median, therefore D will be the midpoint of BC, so BD equal to DC equal to half BC. So half BC can be written as BD. So half BC को हमने लिख दिया BD, and similarly half QR can be written as QM. So we will write here QM in place of half QR equal to AD upon PM. नाउ इफ, अब हम लंबा नहीं करते हैं, क्योंकि अब फिर से अब इसको इक्वेशन लेके हम ए बी डी और पी क्यू एम में जाएंगे, तो इसी को दिखा करके हम सिमिलर प्रूव करेंगे। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं कि आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल ए डी बी एंड पी एम क्यू, है ना, ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, ए बी अपॉन पी क्यू, बी डी अपॉन क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम। नाउ वी कैन राइट ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर टू ट्रायंगल पी एम क्यू, लिख सकते हैं। देयरफॉर
we can write triangle ABD similar to triangle PQM and therefore, अब देखिए ABD और PQM जो है आपका सिमिलर हो गया। सो सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। सो वी कैन राइट एंगल B इक्वल टू Q। सो देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इक्वेशन 1। नाउ इन ट्रायंगल ABC and triangle PQR we can write AB upon PQ equal to BC upon QR given है ये, and angle B equal to angle Q from equation 1, तो by side angle sides similarity triangle ABC similar to triangle PQR proved। एक बार और देख लेते हैं हमने क्या ABC और PQR में आपका क्या गिवन है। AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM आपका गिवन है। हम लोगों को प्रूफ क्या करना था, दोनों ट्रायंगल ABC और PQR को सिमिलर प्रूफ करना था। हमने क्या प्रूफ में किया, AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये गिवन है। सो वी कैन राइट AB अपॉन PQ इक्वल टू हाफ BC अपॉन हाफ QR इक्वल टू AD अपॉन PM। यहाँ पे देखिए हाफ BC यदि समझने में आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो हम 2BD भी लिख सकते हैं, BC इक्वल टू 2BD है ना, और 2 कैंसिल कर देंगे। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने हाफ BC अपॉन हाफ QR किया और हाफ BC को हमने BD लिख दिया। यहाँ पे एक चीज और आप कर सकते हैं, हाफ BC इक्वल टू BC के जगह पे आप 2BD कर सकते हैं, 2BD अपॉन 2QM। यहाँ लिख सकते हैं सिंस BD इक्वल टू हाफ BC एंड QM इक्वल टू हाफ QR। अब देखिए तो BD इक्वल टू हाफ BC, तो 2 इधर है तो 2BD इक्वल टू BC, हमने BC को हमने 2BD लिख दिया। अब यहाँ पे 2 और 2 को आप कैंसिल कर दीजिए। दोनों में से कोई भी तरीका टेक्निक आप यूज कर सकते हैं, है ना। नाउ वी विल गेट AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM। अब हम यदि ABD एंड PQM ट्रायंगल को ऑब्जर्व करते हैं तो उसमें AB अपॉन PQ इक्वल टू BD अपॉन QM इक्वल टू AD अपॉन PM आ गया, तो ये दोनों ट्रायंगल जो है उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हो गए। नाउ बाय SSS सिमिलरिटी वी कैन से ट्रायंगल ABD सिमिलर टू ट्रायंगल PQM। अब ABD और PQ में यदि सिमिलर हो गया तो आप इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल B और Q को इक्वल लिख सकते हैं, सो एंगल B इक्वल टू Q। नाउ वी विल ऑब्जर्व ट्रायंगल ABC एंड PQR। तो इन ABC एंड PQR AB अपॉन PQ इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इक्वल टू एंगल Q, देयरफॉर बाय SAS सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR प्रूव्ड। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी विल ऑब्जर्व क्वेश्चन नंबर 14। 13 इजी है, बहुत इजी है ना, आप सॉल्व कर लेंगे। बाई चांस यदि नहीं सॉल्व होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट पूछ लीजिएगा, मैं बता दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 14 देखने में आपको सेम अपीयर होगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में क्या था कि ABC और PQR ट्रायंगल का साइड AB BC और मीडियन AD उसका PQ QR और मीडियन PM प्रोपोर्शनल था। यहाँ पे साइड AB AC और मीडियन AD प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM। यहाँ पे ही बोल रहा है, देखिए साइड AB एंड AC एंड मीडियन AD ऑफ ट्रायंगल ABC आर रिस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड PQ PR एंड मीडियन PM टू अनदर ट्रायंगल, सो दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू PQR। यहाँ पे सिर्फ जो यहाँ पे AC हो जाएगा आपका AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू मीडियन AD अपॉन PM टू प्रूव ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। यहाँ पे आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कुछ कंस्ट्रक्शन। देखिए हम AD को प्रोड्यूस करते हैं, इतना प्रोड्यूस करें, सपोज कीजिए E तक हमने किया, सच दैट AD इक्वल टू D, है ना। AD और ये D इक्वल हो जाना चाहिए, इतना प्रोड्यूस करना है, और E से C को हमने ज्वाइन किया। सेम चीज यहाँ भी करेंगे, PM को हम सपोज कीजिए
n तक प्रोड्यूस करते हैं सच दैट Pm इक्वल टू Mn एंड नाउ वी विल ज्वाइन N टू R। कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, ये आपको जहां तक हो याद करके रखने की आवश्यकता है कि किस क्वेश्चन में हमने क्या कंस्ट्रक्शन किया था, क्योंकि कंस्ट्रक्शन वाले क्वेश्चन में यदि हम कंस्ट्रक्शन भूल जाते हैं तो ज्योमेट्री में थोड़ा सा हमको लंबा टाइम, आपका टाइम टेकन हो जाएगा ये प्रोसेस, है ना। देखिए कंस्ट्रक्शन हम क्या किए, प्रोड्यूस AD अप टू E such that AD equal to DE and join E to C and produce PM up to N such that PM equal to Mn and join N to R. Now proof. देखिए इसमें आपका गिवन है AB, AC, AD प्रोपोर्शनल टू साइड PQ, PR एंड PM। अब अभी देखिए हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को ऑब्जर्व करें, इन ट्रायंगल ABD एंड ECD, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECD। देखिए नाउ वी कैन राइट AD इक्वल टू ED बाय कंस्ट्रक्शन, AD इक्वल टू ED क्यों हम लिख सकते हैं, बाय कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में हमने ऐसा लिया है, देखिए AD इक्वल टू D। नाउ अगेन वी कैन राइट BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD, BD इक्वल टू CD since AD is median, AD median means D is the midpoint, so we can write BD equal to CD। अब देखिए ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हम बोल सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC, एंगल ADB इक्वल टू एंगल EDC। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECD हो जाएगा। ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब आप CPCT से AB इक्वल टू EC आप लिख सकते हैं, AB इक्वल टू EC, तो बाई CPCT AB इक्वल टू EC इक्वेशन 1, और इसको आप एंगल 1 दे दीजिए, इसको एंगल 2 लिख दीजिए, तो आप एंगल 1 इक्वल टू 2 भी लिख सकते हो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPCT से इक्वेशन 2। ठीक, अब आगे देखते हैं, इधर यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो हमने प्रूफ तक था। ये कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया, AD को E तक प्रोड्यूस किया सच दैट AD इक्वल टू D, और E को C से ज्वाइन किया। अब PM को N तक, PM को हमने N तक प्रोड्यूस किया और सच दैट PM इक्वल टू Mn एंड NR को ज्वाइन किया। अभी हमने ट्रायंगल ABD और ECD को क्या प्रूव किया, कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। CPCT से हमने AB इक्वल टू EC लिख दिया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं। देखिए सिमिलरली हम यदि PQM और NRM को देखें तो हम करते तो उतना नहीं लिख करके हम सीधा लिख देते सिमिलरली ट्रायंगल PQM कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल
RM, then by CPCT we can write PQ equal to NR इक्वेशन। ऐसे करते हैं, 1 = 2 की आवश्यकता नहीं है, ऐसे हमको अभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा, इसको इक्वेशन को हटा देते हैं, इसको भी 2 एंगल लिखने की आवश्यकता नहीं है। चलिए इक्वेशन 2 इसको हम कर देते हैं एंगल 2, इसको कर देते हैं एंगल 3, इसको कर लेते हैं एंगल 4, इसको करते हैं। अब देखिए E ऐसा हम लिख सकते हैं, सिंस AB अपॉन PQ इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू AD अपॉन PM, ये आपका गिवन है था। तो अभी देखिए, नाउ वी कैन राइट AB, देखिए AB इक्वल टू हमने प्रूव कर दिया क्या, EC, तो नाउ वी कैन राइट EC अपॉन, देखिए PQ इक्वल टू हमने प्रूव किया NR, तो EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR, और देखिए जो AD है AD अपॉन PM, इसको हम 2 से इंटू कर दें तो भी प्रोपोर्शनल ही रहेगा, है ना, तो 2 से इंटू कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो ये हो जाएगा 2AD अपॉन 2PM। ओके, यहाँ पे लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 एंड, सॉरी बस ज़्यादा नहीं है, मल्टीप्लाई तो आपको समझ में आ गया कि हमने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से इंटू कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं EC अपॉन NR इक्वल टू AC अपॉन PR इक्वल टू 2AD, तो AD और ED इक्वल है, तो 2AD कैन बी रिटेन एज AE, सो वी कैन राइट हियर AE एंड 2PM इक्वल टू वी कैन राइट PN, क्योंकि यहाँ भी कंडीशन वही है कि PM इक्वल टू MN है, सो 2PM को हम ऐसे एक स्टेप बढ़ जाता, हम 2AD को AD प्लस AD करते, AD के पे D करते, फिर AD प्लस D AE करते, 2 स्टेप बढ़ जाता है। डायरेक्ट आप समझिए, क्लास 10 के बच्चे हैं, है ना। सिंस AD इक्वल टू ED, देयरफॉर 2AD इक्वल टू वी कैन राइट AE, सिमिलरली 2PM इक्वल टू वी कैन राइट PN। अब देखिए यदि आप इस ट्रायंगल को देखिए ACE एंड PRN को, तो AC अपॉन आपका PR इक्वल टू EC अपॉन NR इक्वल टू AE अपॉन PN, मीन्स ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड ये साइड जो है प्रोपोर्शनल है, देयरफॉर वी कैन राइट ट्रायंगल ACE सिमिलर टू ट्रायंगल PRN बाई SSS सिमिलरिटी। तो देयरफॉर अब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया, तो वी कैन राइट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वेशन 3। अब देखिए सिमिलरली यदि इसको जो हमने E से C को ज्वाइन किया, यदि इधर ज्वाइन करें, ऐसे करें, सारा प्रोसेस फिर रिवर्स चलें स्टार्टिंग से जैसे किए थे, तो 1 इक्वल टू 2 भी प्रूव किया जा सकता है ना। जैसे यहाँ से कर देंगे तो ये ट्रायंगल को हम ये ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर देंगे, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। सो वी कैन राइट सिमिलरली एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वेशन 4। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 और 4 को ऐड कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4। by adding equation 1 and equation 3 and 4, equation 3 and 4, angle 2 plus 1, angle 2 plus angle 1 equal to angle 4 plus angle 3, angle 1 plus 2 equal to we can write angle BAC, angle 3 plus 4 equal to we can write QPR. So angle ABC equal to angle QPR इक्वेशन 5। इतना जो लंबा प्रोसेस हमने किया सिर्फ इसी एंगल को, एंगल ए और पी को इक्वल प्रूफ करने के लिए। अब उसके बाद तो हमारे ए बी
अपॉन ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन है और ये दोनों एंगल इक्वल हो गया तो एस से हम सिमिलर लिख सकते हैं, है ना। नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर गिवन है आपका ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर गिवन एंड एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर फ्रॉम इक्वेशन 5. सो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर बाई एस ए एस सिमिलरिटी प्रूव्ड. यही हो गया आपका प्रूव. अभी इस एक्सरसाइज में और उसके बाद बाकी जो 14 के बाद 15 16 है ये भी इजी है. नाउ यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, है ना. और नेक्स्ट वीडियो में अब हम क्योंकि आपका जो एक्सरसाइज 6.4 है उससे पहले आपका एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल है, तो एरिया रिलेटेड टू सिमिलर ट्रायंगल का थ्योरम इस बार ओमिटेड है इस सेशन के लिए कोविड-19 की वजह से. तो अभी मैं उसको छोड़ करके एक्सरसाइज 6.5 में जाऊंगा पाइथागोरस थ्योरम में. उसमें भी पाइथागोरस का आपका कन्वर्स ओमिटेड है. तो अभी जो इस साल सिलेबस में आना है उसी को पहले. और एक स्टूडेंट ने कमेंट में लिखा था कि सर इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप बताइए. तो डेफिनेटली इस चैप्टर्स खत्म करने के बाद इस एक्सरसाइज की चैप्टर्स का कौन कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है. ऐसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं एनसीईआरटी से डील कर रहा हूँ. आरडी होता तो मैं बोल सकता था क्योंकि उसमें एक ही टाइप का बहुत सा होता है. तो इसमें ऐसे सबके सब इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी उसमें से मैं कुछ शॉर्ट लिस्ट कर दूंगा आपको जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा. लेकिन वो लास्ट जब इस चैप्टर का इस सेशन के लिए लास्ट एपिसोड जो होगा, है ना, उसमें आपको मैं उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बता दूंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चन को आपको ज़्यादा देखना चाहिए अच्छे से. ठीक है. और आप इसको बढ़िया से देखिए, समझिए. कुछ डाउट्स आता है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं. और वीडियो को जितना ज़्यादा हो शेयर कीजिए, है ना. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे.